हर हर महादेव। नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ज्योतिष चैनल मन कामेश्वर भक्ति ज्योतिष में। और आप सभी का इस विशेष आध्यात्मिक ज्योतिषी चर्चा में आज हम जानेंगे प्रथम भाव में बृहस्पति यानी लगन में स्थित गुरु का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या यह शुभ है, क्या अशुभ है, क्या परिवर्तन लाता है। व्यक्ति के स्वभाव, धन, स्वास्थ्य, रिश्तों, कैरियर, विवाह और भाग्य पर इसका कैसा असर होता है। तो गुरु, जिसे देवताओं का गुरु कहा गया है, बृहस्पति को देवताओं का गुरु कहा गया है और ज्ञान, विवेक, धर्म, आशीर्वाद, विस्तार, संतान, शिक्षण और सद्गुणों का कारक है बृहस्पति। जब यह स्वयं लग्न में बैठ जाएं, तब व्यक्ति का चरित्र, पूरा जीवन, उसकी आभा और व्यक्तित्व सब में विशेष परिवर्तन आता है और बहुत ही उत्तम होता है। तो इस यात्रा में सब कुछ जानेंगे। क्या जानेंगे? गुरु के शुभ फल, जीवन के हर क्षेत्र में क्या प्रभाव है, कौन सा लगन गुरु के लिए सर्वश्रेष्ठ है, कर्म फल क्या है, विवाह पर असर क्या पड़ेगा, संतान कैसी होगी, करियर कैसा रहेगा, उपाय क्या करें जिससे कि अगर बृहस्पति खराब है तो अच्छा हो। तो चलते हैं प्रथम भाव में क्या बृहस्पति का असर रहेगा। तो सर्वप्रथम हम प्रथम भाव को समझ लेते हैं कि इसका क्या महत्व है। तो प्रथम भाव को हम लगन कहते हैं। क्या क्या होता है इसमें? शरीर यानी लगन मतलब शरीर, व्यक्तित्व, स्वभाव, मानसिकता और संपूर्ण जीवन का द्वार लगन को कहा जाता है। ठीक है, यह भाव दर्शाता है आपका शरीर, आपकी सोच, आपकी ऊर्जा, आपकी दिशा, आपकी पहचान, किस प्रकार आप दुनिया को देखते हैं, किस प्रकार दुनिया आपको देखती है। लगन में स्थित ग्रह कुंडली को प्रभावित करने वाला सबसे शक्तिशाली केंद्र होता है। यह ग्रह पूरे जीवन के स्वरूप को बदल देता है। ऐसे में जब ज्ञान, धर्म, सौभाग्य और शुभता का ग्रह बृहस्पति यहाँ बैठे तो स्वाभाविक रूप से जीवन में दिव्यता, शुभता और उदारता का प्रकाश बढ़ता है, वृद्धि होती है। अब प्रथम भाव में बृहस्पति के सामान्य गुण क्या हैं इसको भी जानिए। जब प्रथम भाव में गुरु हो तो व्यक्ति बहुत ही समझदार होता है। चेहरा आकर्षक और गोल, मुस्कान सौम्य, मीठी बातें करने वाला, प्रभावशाली, करुणा बहुत अधिक होती है, शिक्षा उच्च स्तर की होती है और जीवन में सम्मान प्राप्त करता है। लोगों को जोड़ने की क्षमता होती है, मस्तिष्क तेज होता है, निर्णय शक्ति बहुत अच्छी होती है, चरित्र बहुत उज्जवल रहता है ऐसे व्यक्तियों का, धार्मिक झुकाव बहुत बढ़िया, आशीर्वाद और सौभाग्य साथ देता है। इस स्थिति में भगवान स्वयं
व्यक्ति की रक्षा का वरदान देते हैं, ये आप समझ लीजिए, स्वयं भगवान। लेकिन ध्यान रहे, हर बार गुरु का प्रभाव समान नहीं होता। कुंडली की स्थिति, दृष्टियां, राशि और योग, इन सब का परिणाम स्थितियों को बदलता है, ये ध्यान रखना है। तो प्रथम भाव में बृहस्पति के शुभ प्रभाव क्या हैं, इसको जानते हैं। तो व्यक्ति को देखकर ही लोगों को सम्मान देने लगते हैं। बातों में मिठास होती है, चेहरे पर चमक और दिव्य आभा। बहुत बढ़िया। ज्ञान और विवेक का भंडार यानी शिक्षा में सफलता होती है। आध्यात्म, दर्शन शास्त्र में रुचि, नैतिकता सर्वोच्च। अब हम भाग्य और आशीर्वाद की बात करें अगर, तो कठिन परिस्थिति में भी बच निकलते हैं ऐसे लोग, इतनी क्षमता होती है इनके अंदर। असफलता में भी सफलता का मार्ग बना लेते हैं ऐसे लोग। अत्यंत धार्मिक और दानशील होते हैं ऐसे लोग। धर्म, पूजा, आध्यात्मिकता और गुरुजनों में आस्था, दूसरों की भलाई के लिए भाव बहुत अच्छा है। अब बात करें अगर विवाह के लिए शुभता क्या है उसको समझें, तो पत्नी या पति समझदार और धार्मिक, गृहस्थ जीवन सुखी रहता है इनका। धन में वृद्धि की अगर बात करें तो धन आता रहेगा, खर्च कम और समझदार प्रबंधन। संतान सुख की अगर हम बात करते हैं तो संतान योग्य और बुद्धिमान और धार्मिक होती है। लोगों का विश्वास जीतने वाला व्यक्ति यानी कि समाज में प्रतिष्ठा होती है ऐसे लोगों की, और आपके कहने का वजन होता है, सलाह देने की क्षमता भी होती है, और इनकी लंबी आयु, मजबूत शरीर यानी शरीर बहुत अच्छा होता है, स्वस्थ होते हैं ऐसे लोग, और स्वास्थ्य का वरदान यानी कि रोग इनके ऊपर हावी नहीं हो पाते। अब प्रथम भाव में बृहस्पति के अशुभ प्रभावों की हम बात करना चाहेंगे कि भाई शुभता तो हो गई, लेकिन अगर बृहस्पति अच्छी स्थिति में नहीं है तो उसके अशुभ प्रभाव क्या हो सकते हैं वो समझ लीजिए। अशुभ प्रभाव कब होंगे ये भी समझ लीजिए। जब गुरु नीच का हो, पाप ग्रहों से ग्रहण हो, या शत्रु भाव प्रभाव में हो, तब इसका असर उलट जाते हैं यानी उल्टे हो जाते हैं। अब यहाँ पर अत्याधिक भरोसा करना यानी कि हर किसी पर भरोसा यानी धोखा खाने की संभावना रहेगी। अत्यधिक मोटापा यानी वजन बढ़ना, पेट संबंधित समस्याएं, वाणी में दंभ यानी कि अहंकार, मैं सब जानता हूं, मैं सब जानती हूं वाली प्रवृत्ति होती है। अगर लड़का है तो कहेगा मुझे सब पता है, आप मत बताइए। और जो लेडीज हैं वो यही कहेंगे मैं सब कुछ जानती हूँ। ये भाषा, ऐसी स्थिति बनेगी जब बृहस्पति आपका अशुभ हो जाएगा। अब विवाह में क्या स्थिति है, जब बृहस्पति अरिष्ट होगा, अच्छा नहीं होगा, तो विवाह विलंब से होगा, साथी मिलने में विलंब होगा, कभी कभी गलत साथी का चयन भी हो जाता है। अब धार्मिकता दिखावा बन सकती है ये भी। अब अंधविश्वास होगा, पाखंड कूट कूट के भरा होगा। आर्थिक नुकसान की अगर बात करें तो गलत जगह दान, दूसरों को उधार देकर नुकसान, ये भी स्थिति बनती है जब बृहस्पति अच्छा नहीं होता है। और नौकरी या व्यवसाय में स्थिरता की कमी, तो इसका क्या है, शुरुआत अच्छी लेकिन धीरे धीरे परिणाम कमजोर हो जाते हैं। अत्यधिक नम्रता, लोग फायदा उठाते हैं, इतने सरल होते हैं। करियर पर प्रभाव क्या पड़ेगा ये भी जानेंगे। तो प्रथम भाव में गुरु वाले लोग अक्सर
शिक्षक होते हैं, प्रोफेसर होते हैं या ज्योतिषी बनते हैं, दार्शनिक बनते हैं, सलाहकार भी बनते हैं, प्रेरक, वक्ता, धर्मगुरु, वकील, डॉक्टर, सरकारी अधिकारी, बैंकिंग, शिक्षा विभाग, समाज सेवा, एनजीओ, आध्यात्मिक नेता, इन सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करते हैं। इनमें से किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। अब हम विवाह और पारिवारिक जीवन की बात करते हैं। तो गुरु लग्न में हो तो पति या पत्नी समझदार होता है, धार्मिक होते हैं और संस्कारी भी होते हैं। सहनशीलता इनके अंदर काफी अच्छी होती है। गृहस्थ जीवन शांतिपूर्ण रहता है इनका। रिश्तों में मधुरता होती है। यदि गुरु अशुभ हो तो विवाह में देरी, मतभेद, दाम्पत्य में दूरी, जीवन साथी के स्वास्थ्य में चिंता, अगर अशुभ हो गया तो। अब अगर हम संतान सुख की बात करते हैं तो बृहस्पति संतान का कारक है। लगन में हो तो संतान बुद्धिमान, संस्कारी, धार्मिक और परिवार का मान बढ़ाने वाली होती है। अशुभ गुरु होने पर संतान में देरी होती है, चिंता, शिक्षा में बाधा, स्वास्थ्य में समस्याएं। अब हम स्वास्थ्य की भी बात करेंगे। स्वास्थ्य में क्या स्थिति है? शुभ स्थिति में लंबी आयु, शरीर मजबूत, पेट, लीवर, अपच कम, तेज प्रतिरक्षा शक्ति। अगर अशुभ है तो मोटापा, गैस, अपच, लीवर से जुड़ी समस्याएं, थकान, हड्डियों में कमजोरी। अब हम लास्ट में बात करेंगे उपाय। क्या हम करें अगर अशुभ बृहस्पति है? तो कौन से ऐसे सरल उपाय हैं जिससे आप लाभ ले सकते हैं, बृहस्पति अच्छा हो सकता है? उपाय ऐसे होने चाहिए जो आसानी से कर सकें। इसको बहुत ध्यान में रख करके बता रहा हूं, ध्यान से सुने। गुरुवार का व्रत, हल्का पीला भोजन, चने की दाल, नमक कम। बृहस्पति का मंत्र ओम बृहस्पतये नमः 108 बार रोजाना जप करें। पीले कपड़े पहने, गुरुवार को, रोज नहीं पहनना है, गुरुवार को। भगवान नारायण के दर्शन करें प्रत्येक बृहस्पतिवार। दान में क्या कर सकते हैं ये भी समझिए। पीली वस्तुएं दान कर सकते हैं, जैसे हल्दी है, चने की दाल है। गरीबों को केले का दान करें और अपने माता पिता और गुरु का सम्मान जरूर करें। इससे बृहस्पति बहुत अच्छा होता है। और कोशिश करें नशे से तो दूर ही रहें। अगर आप नशा करते हैं तो सब कुछ करा कराए बेकार हो जाएगा, ये ध्यान रखें। तो मित्रों, प्रथम भाव में बृहस्पति अधिकांश जीवन में शुभता लाता है। यह व्यक्ति को ज्ञानवान, आकर्षक, धार्मिक, दयालु, भाग्यशाली, चरित्रवान और सफल बनाते हैं। यदि गुरु कमजोर भी हो तब भी उपाय करने पर यह ग्रह तुरंत परिणाम अच्छे देता है। जीवन में एक ही मंत्र याद रखिए, गुरु है तो सब कुछ है। गुरु है तो सब कुछ है और गुरु नहीं है तो कुछ भी नहीं है। गुरु के बिना जीवन सफल हो ऐसा संभव मुझे कम लगता है। तो अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो आपसे विनती है हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।
हाइप भी करिए ताकि, और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारा अगला आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो और ज्योतिष से संबंधित जानकारी प्राप्त हो। इसलिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हर हर महादेव। मिलता हूँ अगले आने वाले वीडियो में। हर हर महादेव।